हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 6.2 को स्टार्ट किया था, जहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे। क्वेश्चन के टाइप जो थे वहां पे अपन ने देखा था दोस्तों, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन और उसी के रिलेटेड थोड़े थोड़े अपन ने प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, जहां पे अपन ने पीस वाइज फंक्शन के भी मेन दो टाइप देख लेते हैं। अब बचे हुए दो टाइप हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में अपन क्या देखने वाले, मैंने आप लोगों को जैसे बता दिया, तो इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूर पे जाकर सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत सारे डाउट को पूछना, उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर करना आसान नहीं होता, तो सिंपली आप लोग आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, वहां पे मैं आपके डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो मैंने पहले बता दिया, चैप्टर नंबर 6, लेक्चर नंबर 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 से 6 से लेके 11 तक के क्वेश्चन देखने वाला है। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। टॉपिक जो होने वाला, जो मैंने यहाँ पर सारे के सारे लिखे हुए आप लोग को एक साथ रिवाइज करने में काम आने वाला है। तो मैं आप लोग को बता दूं आज क्या सीखना है हम लोग को। तो आज हम लोग को सीखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कोई भी फंक्शन रियल है, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, सारी की सारी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, अगर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ये है अपना, इसको बोलते हैं अपन द ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसी को ये जो अपना मॉड जैसा बना हुआ ना, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कभी भी एक्स लिखा रहेगा, तो उस टाइम पे हमारा जो एक्स होता है ना, वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये होता है यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखना। अब इसका एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं फ्लोर ऑफ एक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोर ऑफ एक्स, जहां पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। तो फ्लोर ऑफ एक्स बोलेंगे अपन मोस्टली इसको। अब जब एफ ऑफ 5.7 ऑफ निकालना है, एफ ऑफ 5.7 और फ्लोर ऑफ 5.7 दिया हुआ है, तो इसे कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इससे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें निकालना है। इसका मतलब क्या? ऐसा नंबर जो इंटीजर हो और जो 5.7 से छोटा या फिर उससे इक्वल हो। तो 5.7 मेरा इंटीजर नहीं, वो मेरा डेसिमल या फिर रैशनल नंबर में आ गया, राइट है। तो 5.7 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा दोस्तों? 5 4 3 2 1 0 -1 ऐसे करके नंबर्स होंगे। अब इन नंबर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा दोस्तों? 5। तो यहां पर जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो होगा 5। उसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने यहां पर आप लोग के लिए लिया हुआ है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक और नंबर मैं ले लेता हूं। मान लो कि मेरे पास एक नंबर है -7 है, -7.3 है। अब इसका मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना, तो 7 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा दोस्तों? -7.3 से छोटा इंटीजर होगा -8। अब आप लोग सोचेंगे -7 माइनस नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा नंबर होता है। मतलब अगर 8 लेंगे तो ऑब्वियसली 8 नंबर नेगेटिव नंबर जो होगा वो 7 से छोटा होगा। उसी तरीके से 7 -7.3 वो 7 से क्या होगा? छोटा होगा, तो 7 बड़ा हो जाएगा। हम लोग को क्या लेना था? ग्रेटर, हम लोग को लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना था, लेस देन और इक्वल टू लेना होता है, लेस देन और इक्वल लेना होता है। ठीक है, तो 8 माइनस उसके बाद क्या 9 -10 ऐसे करके नंबर्स आएंगे। इन नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दोस्तों? 8। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 8। उसी तरीके से मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 9 -11 है। अब इससे छोटा इंटीजर और इसके इक्वल इंटीजर कौन कौन सा है? -11 भी एक इंटीजर है, -12 -13 और इनमें सबसे बड़ा इंटीजर हो गया -11। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा -11। एक प्रॉपर्टी में आप लोग को पता था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये हमारा फ्लोर ऑफ एक्स इज एन इंटीजर है, अगर ये मेरा एक इंटीजर है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, x प्लस एन इक्वल टू ये फ्लोर ऑफ x प्लस एन, वेयर n मेरा क्या है? इंटीजर को बिलोंग करता है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल के लिए इतना समझ के रख लीजिए। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन, जैसे कि अपन ने देखा अभी फंक्शन दो चीजों से मिला हो सकता है, एक तो अपना डेसिमल पार्ट और दूसरा होता है अपना नॉर्मल इंटीजर पार्ट। ठीक है, अब इसमें अपन ने जो नॉर्मल इंटीजर पार्ट को यहां पर हम लोग लिखते हैं फ्लोर ऑफ एक्स के साथ, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। उसी तरीके से फ्रैक्शन को अपन लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, सेम फंडा। अब इसका मतलब क्या है? एक्स माइनस फ्लोर ऑफ एक्स। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। फ्रैक्शन ऑफ एक्स निकालना है तो एक्स माइनस फ्लोर ऑफ एक्स निकालना होता है। अब ये कैसे निकालते हैं? तो बहुत इजी। मान लो कि मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा 7.1 माइनस क्या लिखूंगा? फ्लोर ऑफ एक्स, फ्लोर ऑफ 7.1। अब इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर 8 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, तो -8 माइनस +8, इस तरीके से मुझे ये मिल गया। अब ऐसे ही बहुत सारे नंबर आप लोगों को करने होंगे, जब एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज नंबर 6.2, ढेर सारे क्वेश्चन लेने दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में बोला है f of x is equal to x² + 3, x is less than 2, less than equal to 2, 5x + 7 for x is greater than 2। हमें सबसे पहले फाइंड करना है f of 3। अब देखो 3 कौन से कंडीशन में लाई कर रहा है, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? 3 मतलब क्या? 2 से बड़ा। अब x 2 से बड़ा का है, यहाँ पे x 2 से छोटा है। x 2 से बड़े के लिए कंडीशन है 5x + 7 फॉर x is equal to 3, f of x should be taken as 5x + 7।
ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 3, तो 3 पुट कर दो, तो 5 इंटू 3 प्लस 7, 5 3 15, 15 प्लस 7 इज व्हाट 22, आ गया आंसर। अब बी वाला देखते हैं, बी में क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2, ये भी बहुत इजी आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। फॉर x इज इक्वल्स टू 2 कौन सा कंडीशन आएगा, अब x इज इक्वल्स टू 2 इक्वल वाला कंडीशन ये वाला है, तो एफ ऑफ x क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो हम लोग पुट करेंगे एफ ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 4 प्लस 3 इज व्हाट 7। अब 0 0 के लिए लेस देन वाला 2, तो मतलब ये कंडीशन आएगा, तो फॉर x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 लेना है आप लोगों को, 0 लेना है। 0 जब कब होगा दोस्तों, x की वैल्यू 0 कब होगी, जब हमारे पास ये ऊपर वाला कंडीशन होगा, तो एफ ऑफ एक्स कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 का स्क्वायर इज व्हाट 3, तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ 0 क्या मिल गया दोस्तों, 3 मिल गया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हो, तो इसी तरीके से अपन अपने को आगे वाला क्वेश्चन भी देखना है, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन, थोड़ा सा फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ -4 फाइंड आउट करना है, तो मतलब x की वैल्यू क्या है -4। अब ध्यान दो f की वैल्यू -4, अब देखो -3 है, तो x की वैल्यू लेस देन -3 क्या होगा, ऑब्वियसली यहां पर आएगा लेस देन इक्वल टू वाले इस कंडीशन में आएगा, एफ ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x -2, ठीक है, 4x -2 मतलब f ऑफ -4 निकालना है, 4 इंटू -4, 4 4 से 16 -16 -18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -18। तो फर्स्ट वन आ गया, अब b निकालते हैं, b क्या निकालना है, f ऑफ -3, ठीक है, मतलब x की वैल्यू कितनी है -3। अब x -3 कहां पे इक्वल है, देखो यहाँ पर -3 पहले वाले में, तो यहाँ पर भी हमारा f ऑफ x कितना हो जाएगा 4x -2। हमें क्या निकालना है, f ऑफ -3 यानी 4 इंटू -3 -2, 4 3 12 12 -12 -2 -14। अब इसी तरीके से ये दोनों आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 1 वाला कंडीशन इनके बीच में आएगा, तो ये कंडीशन 1 के लिए है, 5 वाला कंडीशन इसके लिए आएगा, तो यहाँ पर 5 आप लोग पुट करेंगे, यहाँ पर 25 आएगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 रहेगा। तो आप लोग को दोनों के दोनों फाइंड आउट करने, ये चीज फाइंड करने की जिम्मेदारी आपकी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन वाला भाई देखो ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग को एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3x। पहला फाइंड करना हमें ए वाला एफ ऑफ 2, यानी x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो f ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू मॉड ऑफ 2 प्लस 3x। अब मॉड ऑफ 2 हमेशा हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू में देता है, राइट है, तो 2 का पॉजिटिव वैल्यू ऑब्वियसली 2 होगा, तो 2 2 4 4, यहाँ पर कितना लिखना है 2 लिखना है, तो 4 प्लस 3 2 कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब b फाइंड आउट करना है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -5, तो f ऑफ -5 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान देना 2 इंटू मॉड ऑफ -5 प्लस 3 इंटू -5। मॉड हमेशा प्लस वाली वैल्यू देता है, तो 2 इंटू 5 और यहाँ पर 3 इंटू -5 ही लिखता फिलहाल के लिए, 3 इंटू -5। अब 2 5 10, ये हो जाएगा -15, आंसर आ गया -5। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन यहां से अपन स्टार्ट करने वाले, जो अपन टॉपिक आज सीखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, f ऑफ 7.2 फाइंड आउट करना है ए वाले में, ठीक है, तो बहुत इजी है, कैसे करेंगे ये फाइंड आउट करना है। f ऑफ x क्या दिया हम लोग को 4 इंटू एक्स -3, f ऑफ 7.2 क्या आ जाएगा 4 इंटू 7.2 -3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, मतलब कैसे निकालेंगे अपन, 7.2 से इक्वल या फिर से छोटे वाले इंटीजर ढूंढो, तो 7.2 से छोटा वाला इंटीजर आएगा दोस्तों 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा दोस्तों 7, यहाँ पर आएगा 4 इंटू 7 -3, ठीक है। ये अब ये करली ब्रैकेट हटा, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपने डाला उसको हटाने की जरूरत है। यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को पता है, यहाँ पे आएगा 4 इंटू 7 -3, 4 7 जा 28, 28 -3 इज व्हाट 25, तो आंसर आ गया आप लोग का 25। इसी ए फाइंड किया, वैसे बी वाला भी फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 0.5। अब 0.5 तो मॉड ऑफ 0.5 के ऊपर गौर, मतलब मॉड नहीं सॉरी फ्लोर ऑफ 0.5 के ऊपर गौर करते हैं। इसके लिए हम लोग का जो इंटीजर होगा, इंटीजर्स हमारे क्या क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स आएंगे हमारे पास 0 इससे छोटा या फिर इसके इक्वल, 0 1 -1 -2। इनमें सबसे छोटा इंटीजर जो है दोस्तों वो क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आएगा, तो मॉड ऑफ 0.5 जो हमारे लिए आएगा वो आ जाएगा 0। समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या निकालना है, एफ ऑफ 0.5 निकालना है, तो कैसे मिलेगा 0.5 -3, तो 4 इंटू 0 -3 400, आंसर कितना आ गया -3। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 तक तो बहुत इजी है, ये भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। देखना कैसे, हमें क्या निकालना है, f ऑफ -5/2 यानी कि f ऑफ 2.5 निकालना है। क्या निकालना है 2.5,
2.5 किस तरीके से मिलेगा? अब 2.5 तो इसका 2.5 का अपन सबसे पहले फ्लोर देख लेते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इंटीजर्स क्या क्या आ जाएंगे दोस्तों? इंटीजर्स आएंगे हमारे पास इससे छोटा या फिर इसके इक्वल 2 1 0 -1 इंटीजर। तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया दोस्तों? वो हो गया हमारे लिए 2 हो गया। हमें निकालना क्या है? एफ ऑफ माइनस। अभी देखो ध्यान दो दोस्तों, माइनस नंबर था, देखो एक चीज के डिफरेंस की वजह से आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो -2 से छोटा हम लोग को देखना पड़ेगा, -2.5 से छोटा। -2.5 से छोटा नंबर कौन सा होगा दोस्तों? -3 ऑब्वियसली। तो -3 -4 -5 ऐसे करके होंगे। हर बार ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं दोस्तों, लेकिन आप लोग को समझ में, इसलिए मैं सॉल्व करके करवा कर दे रहा हूं। तो यहाँ पर क्या ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा -3। बस पुट करते हुए आप लोग को ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? वो है 4 इंटू फ्लोर ऑफ एक्स -3 है। यहाँ पे कितना जगह? -3 -3 4 3 12 -12 -15 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। अब ये जिम्मेदारी है, इसको कैसे सॉल्व करने का वो भी बता देता हूँ। जिम्मेदारी मेरी ही है आप लोग की सॉल्व करवाने की, लेकिन देखते हैं अपन कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या दिया? 2 पाई दिया हुआ है। पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 3.14। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जगह? एफ ऑफ 8 2.6 6.28। अब इसे पुट करते हैं हमारे एफ ऑफ एक्स में। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ एक्स -1 4 इंटू फ्लोर ऑफ एक्स 6.28। अब सबसे बड़ा इंटीजर इसमें कौन सा जगह दोस्तों? ऑब्वियसली 6 होगा, आप लोग अब तक तो समझ ही गए रहेंगे। और 4 6 24 -1 कितना जगह? 23। इस तरीके से ये भी आंसर आ गया आप लोग का। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान देते हैं। ये भी बहुत इजी, मैं इसमें से एक करवा देता हूं, बाकी दूसरा आप लोग ट्राई करिए। हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है दोस्तों? ये दिया हुआ 2 इंटू एक्स प्लस 5x। ठीक है, अब हम लोग को पता है ये जो है ना, ये चीज इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x -4 फ्लोर ऑफ x। अब x की वैल्यू कितनी दोस्तों? x की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले -1 है। तो इसको निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों? ध्यान देना, -1 माइनस ऑफ -1। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे मिलेगा? अब देखो इससे छोटा इंटीजर या इसके इक्वल इंटीजर कौन सा दोस्तों? ऑब्वियसली -1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को मिलने वाला है -1 -1 -1 +1, तो -1 +1 हो जाएगा 0। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल गई? 0 मिल गई। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे अपन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ पहला वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू करली ब्रैकेट में x इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ -1 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -1। ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5। 0 -5 इज व्हाट? -5। तो पहला वाला वैल्यू समझ में आ गया। सिमिलरली सेकंड वाला भी हम लोग को वैसे ही करना है। बी में क्या दिया हम लोग को? एफ ऑफ 1/4। अब 1/4 को कैसे करेंगे आप लोग को सिखाया मैंने जस्ट। सबसे पहले हम लोग को इसका करली ब्रैकेट फाइंड आउट कर लेना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों? आप लोग को पता है, यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे 1/4। ठीक है, 1/4 माइनस दिस। अब 1/4 मतलब कितना होता है? 0.25 होता है। यहाँ पे लिखूंगा 0.25 माइनस, अब इधर पे भी क्या लिखूंगा? 0.25। अब 0.25 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है? ऑब्वियसली 0 होता है। 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.25 यानी कि वापस से 1/4 ही मिलेगा। बस इसको अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो ये भी मेरे हिसाब से आप लोग को सिमिलर वे में फाइंड आउट करने आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर इसमें इसी के नेक्स्ट पार्ट पे सी वाले पे। अब यहाँ पे क्या बोला? एफ ऑफ -1.2 निकालो दोस्तों। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इससे करली ब्रैकेट। अब 1.2 से छोटा यानी कि यहाँ पे 1.2 विद नेगेटिव साइन माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1.2। यहाँ पर अपने को लगाना पड़ेगा फ्लोर वाला फंडा, यानी क्या? मॉड ऑफ -1.2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते दोस्तों? ये सिंपल है, -1.2 मेरा वैसे ही रहेगा। अब इससे छोटा वाला इंटीजर कौन सा दोस्तों? -1.2 नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में हम लोग को और पीछे जाना पड़ता है, -1 से नहीं 2 की तरफ जाना पड़ता है। तो इधर पे आ जाएगा -2, तो यहाँ पर आएगा -2। अब माइनस माइनस प्लस, तो -1.2 + 2 कितना आ गया? 0.8। तो बस ये निकालने की जिम्मेदारी मेरी थी, बाकी आप लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आप लोग को इसकी जगह पे आप लोग को पुट करना है यहाँ पे 0.8। यहाँ पर आप लोग को एक्स की वैल्यू जो भी दी है 1/4 जो भी दी होगी, एक्स की वैल्यू दी है -1.2, तो वो पुट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और सिमिलर फंडा इसमें भी आप लोग को अप्लाई करना है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 ही होगा और इसका फ्रैक्शन होगा 0। आप लोग चेक करके देख लेना, आप लोग को सेम चीज मिलेगी। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे, ये भी आप लोग को आ जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 11, जहां पे आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर मॉड ऑफ x + 4 दिया हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दो वैल्यूज मिलती है, यानी क्या x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x + 4 इज लेस देन इक्वल टू -5।
4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 4, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और 4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 माइनस 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू -9। ये समझ में आ गया। अब देखो आप लोग की x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो यहाँ पर यही आप लोग का आंसर है, x यही आप लोग का आंसर है। x की वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है, और x इज इक्वल टू व्हाट, लेस देन इक्वल टू -9। तो ये आप लोग का x का वैल्यू आ गया। तो हम लोग को x के लिए सॉल्व करना था। यहां पर क्या करेंगे, जब भी अपने को दो कंडीशन, दो मॉड एक साथ दिए होते हैं लेकिन सेपरेटेड रहते कोई साइन के साथ, तो हम लोग को दो ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। मतलब क्या करना पड़ता है, तीन कंडीशन लगाने पड़ते हैं। तो पहला कंडीशन होगा, केस वन ऐसा होगा, केस वन ऐसा होगा कि यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो x शुड बी लेस देन 2 हो जाएगा पहला कंडीशन। अगर x लेस देन 2 है, दैट मीन्स वो लेस देन 4 भी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहां पर हमारा कंडीशन कुछ ऐसा मिलेगा, x माइनस 2 इज लेस देन 0, और या फिर एंड भी बोल सकते हैं, और यहां पर 4 इस जाएगा तो x माइनस 4 इज लेस देन 0। यहां पर हम लोग को दो कंडीशन कुछ ऐसे लेने पड़ेंगे। देखो यहां पर अपने को लेना पड़ेगा x माइनस 2 इज लेस देन 0, तो यहां पर अपन पुट करेंगे ये दोनों कंडीशन डायरेक्टली। अब देखो यहां पे ध्यान देना किस तरीके से हम लोग को पहचानना है कि हमारा ये कंडीशन सही है कि नहीं। देखते हैं यहां पर, तो x -2, अब इसको सीधा लिखना है क्या उल्टा लिखना है, डिपेंड करता है कि लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, 2x -6 उस साइड जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ की गुंजाइश है। इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको घुमा देंगे। कैसे घुमाएंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा, अभी देखना। इसमें क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सा उल्टा लिखेंगे। कैसे, यहाँ पर अपन लिखने वाले x+4 जो है ना, उसको अपन चेंज करके लिखेंगे 4 - x। कैसे लिखेंगे, जब भी लेस देन वाला कंडीशन आता है ना, लेस देन वाला कंडीशन, तो इसको हम लोग को उल्टा लिखना होता है। यानी क्या लिखेंगे अपन, 4 - x, और इसे भी लिखना होता है, क्या लिखेंगे, x -2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - x, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 3। ये क्लियर है। आगे यहाँ पर क्या आप देखो, x और -x कितने हैं, -2x, और 4 ये कितना हो गया 6, तो -2x इज इक्वल टू 3। अब 6 वैसे ही 2x उधर जाएगा, 6 - 3 इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। पहला केस क्लियर है, x की वैल्यू 3/2 आगे सही है यहाँ तक। अब दूसरा केस 2 ऐसा होगा, यहाँ पर देखो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेके सॉल्व करवा कर लेता हूं आप लोग से। केस 2 कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा समझना होगा किस तरीके से। देखो एक कंडीशन ऐसा होगा कि x, अभी देखो लेस देन 2 ले लिया, अब इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर होगा x जो है, x जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 4 होगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब x 2 से बड़ा है, तो कंडीशन कुछ ऐसा बनेगा कि ये वाला वैल्यू सेम रहेगा, ये घूम जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे आएगा 4 - x, इसके लिए ये घूम जाएगा लेस देन में, और इसके लिए सेम, देखो ग्रेटर देन है तो इसके लिए x -2 ही रहेगा, और ये इक्वल टू 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब x और x कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 - 2 इक्वल टू 3, यानी 2 इक्वल टू 3, और ये ऐसा कभी हो नहीं सकता, तो दिस इज अब्रप्ट, और ये दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लिख दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन हम लोग को नहीं मिलेगा। तीसरा हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा कि तीसरा केस ऐसा, केस 3, केस 3 में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। उस कंडीशन में क्या मिलेगा, दोनों को हम लोग क्या रखना पड़ेगा, उल्टा सीधा करके रखना पड़ेगा। x -4 प्लस x -2 इक्वल टू 3। x कितना हो गया 2x, ये हो गया -6 इक्वल टू 3। उस साइड जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 6, और 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 9। x की वैल्यू कितने की, 9/2। तो x की दो वैल्यू मिली, सॉल्यूशन हमारा कुछ ऐसा आया, x की दो वैल्यू मिली। पहली वैल्यू मिली हम लोगों को क्या मिली दोस्तों, 3/2, और दूसरी मिली हम लोग को 9/2। तो x की दो वैल्यूज कुछ इस तरीके से है, और इसको हमने सेट में लिखा हुआ, मतलब ये दो वैल्यूज, इसके अलावा दूसरी कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने x भी फाइंड आउट कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम लोग को थोड़ा समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। x² + 7 mod of x प्लस इधर पे क्या +12 इक्वल टू 0। ध्यान देना। अब यहाँ पे इसको x, अब देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लो तो पॉजिटिव आता है, किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लो तो पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये कुछ इसका स्क्वायर हो जाएगा, किसका, इस नंबर का, मॉड ऑफ x का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्योंकि मॉड का स्क्वायर लो या मत लो एक ही बात है, स्क्वायर वहां पे अवेलेबल है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको फिलहाल के लिए a पकड़ो, इसको भी a पकड़ो, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। 12 को दो नंबर में तोड़ना है, 4 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा, x का स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ x प्लस 3 मॉड ऑफ x प्लस 12 इक्वल टू 0। दोनों में से मॉड ऑफ x को मैं कॉमन निकालता हूं, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास एक मॉड प्लस 4। यहाँ पर भी सेम टू सेम 3 को कॉमन निकालूंगा, तो क्या बचेगा, एक मॉड प्लस 4 इक्वल टू 0। दोनों में से एक मॉड ऑफ x प्लस 4 को बाहर निकालता हूं, ठीक है। यहाँ पर से भी मॉड ऑफ x प्लस 3 को बाहर निकालता हूं। अब मुझे बताओ, अब ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 0,
मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -3। आप मुझे बता कभी मॉड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, दोनों भी नॉट इक्वल आएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि मॉड्यूलस, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्यों? मॉड्यूलस ऑलवेज क्यों पॉजिटिव वैल्यू, मॉड्यूलस ऑलवेज provide us with positive value, therefore no solution for x, यानी हमारा x के लिए जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन इजी था, ये भी आप लोग ने समझ लिया। अब बढ़ते हैं अपन डी वाले पे दोस्तों। एक्चुअली ये सी वाला था, ये सी था, तो सी भी आप लोग को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं डी वाले पर। डी में क्या दिया? मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इसे मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो अपने को दो कंडीशन को समझने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। किस तरीके से दोस्तों? देखो यहाँ पर अब लेस देन इक्वल टू 3 जब भी ऐसा दिया रहा तो इसको डायरेक्टली अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। जब भी ऐसा दिया रहेगा तो x की वैल्यू जो है ना दोस्तों कुछ इस तरीके से -3 से लेके 3 तक आती है, ये आप लोग को याद रखना है। तो ऐसा ये कंडीशन क्या मालूम है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a रहेगा, इसका मतलब है -a से लेके a तक इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसको सिंपली अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -3 से लेके 3 तक, ये आप लोग का सॉल्यूशन है। अब इसमें आप लोग को ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा? जो मैंने आप लोग को यहाँ पर लिखवा कर दिया हुआ है। कहाँ गया दोस्तों प्रॉपर्टी आप लोग की? ये रही, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। x प्लस एन इक्वल टू अपन कैसे लिख सकते हैं, x प्लस एन, मतलब ये भी कभी भी आप लोग को फ्लोर दोनों के अंदर लिखा रहेगा ना, फ्लोर ऑफ x प्लस एन इज इक्वल टू व्हाट, फ्लोर ऑफ x प्लस एन को सेपरेटेड, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को वही करना है, वही चीज को यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे करेंगे ध्यान देना दोस्तों, बहुत ईजी है। अब पहले इन दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखता हूं, x प्लस फ्लोर ऑफ x इक्वल टू 9। इन लोगों के लिए अप्लाई करूंगा दोस्तों, ध्यान देना। तो यहां पर कुछ इस तरीके से मिलेगा, कैसे ध्यान देना, x प्लस ये मिल जाएगा मुझे, ये मुझे मिल जाएगा दोस्तों, ये मिलेगा मुझे x प्लस, देखो इसको इसका फ्लोर अलग हो गया x प्लस, और ये मेरा n है तो n को मैंने वैसे ही लिख दिया, ये मेरा फिलहाल के लिए n है। इसको मैंने x पकड़ा और इसको मैंने n पकड़ा, और ये मेरे इसके अंदर फ्लोर के अंदर है, तो कुछ इस तरीके से मिल गया। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है, ये x प्लस n का फ्लोर जब भी रहेगा, जहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा x प्लस n मिलेगा, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, i। ये समझ में आ गया, इसका मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर इन दोनों को मैं लिख दूंगा x प्लस 2 फ्लोर ऑफ x 9। अब सेम टू सेम यहाँ पे वापस अप्लाई करूंगा, यहाँ मिलेगा x का फ्लोर और यहाँ पे मिलेगा 2x वैसे के वैसे। सेम रीजन अप्लाई करूंगा, सेम रीजन लिखना है एग्जैक्टली सेम, x प्लस एन कम फ्लोर इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ x प्लस एन, जहां पर n बिलोंग करता है मेरे i को। यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर जो कौन है मेरे लिए, ये 2x जो है ना, 2 फ्लोर ऑफ x वो बिलोंग कर रहा है मेरे i को, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को लिख देना है। होप ये समझ में आ गया रहेगा। अब x प्लस ये कितना रहेगा, 3x इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ पर x यहाँ पर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो ये फ्लोर ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 नहीं सॉरी 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल, 3 9। अब मुझे बताओ x की क्या वैल्यू हो सकती है कि मुझे हमेशा 3 मिले, हमेशा इंटीजर मुझे 3 मिले। तो देखो अगर मैं 3 से लेके 4 के बीच की वैल्यू कंसीडर करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे को 3.1 लिखा हुआ है, इसका अगर मैं निकालूंगा तो इसके लिए भी मुझे 3 मिलेगा। उसी के साथ से मुझे मान लो 3.2 लिखा हुआ है, उसके लिए भी मुझे 3 मिलेगा, मतलब। और उसी के साथ मुझे मान लेता, एक और एग्जांपल लेता, मान लो मुझे 3.3 लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू भी लूंगा तो मुझे 3 ही मिलेगा। एक और वैल्यू लेता, मान लो मुझे 4 लिखा हुआ है, तो 4 के केस में मुझे 4 मिल जाएगा, तो 4 मेरा नहीं हो सकता। मतलब x इसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन जो आएगा, सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आएगा कि x बिलोंग करेगा 3 चलेगा, क्योंकि 3 की वैल्यू अगर लेंगे तो 3 में 3 ही मिलेगा इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें यहाँ पर 3 से लेके इंक्लूडेड 3 और 4 तक, मतलब 4 इंक्लूड नहीं होगा, 4 से छोटी वैल्यू जितनी भी रहेंगे उसमें हम लोग को हमेशा 3 ही मिलेगा। तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एफ वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी था, ठीक है। तो आगे ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, तो हम लोग 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि मॉड ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या दिया हुआ है हम लोग को, इधर पे हम लोग को निकालना है इसकी वैल्यू। कौन सी वैल्यू दोस्तों, हम लोग को निकालना है पार्ट फ्रैक्शन।
आप इसका वैल्यू क्या आएगा आप लोग ही बताओ। देखो यहां पर आप लोग देखेंगे तो मॉड x की वैल्यू लेस देन 4 दी हुई है, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे अपन, x की वैल्यू लेस देन 4 बोलो या ग्रेटर देन 4 बोलो। क्वेश्चन में समटाइम्स अपने को ग्रेटर देन 4 भी बोल सकता है, तो उसके हिसाब से भी अपन जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, यहां पर ना ये जो स्टेटमेंट जो होता है ना, इस टाइप का स्टेटमेंट वो मीनिंगलेस होता है, क्योंकि देखो आप लोग ये बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, और 4 से 4 की वैल्यू अपन निकालने की कोशिश भी करेंगे तो हम लोग को कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर कोई भी फ्रैक्शन वाला वैल्यू नहीं है। देखो कोई फ्रैक्शन है क्या, हियर वी डू नॉट हैव एनी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ही नहीं है, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस हो गया। देयरफॉर x का जो सॉल्यूशन आया वो क्या आ गया दोस्तों, एम्प्टी सेट आया, ठीक है। ये भी इजी है। अब उसी तरीके से इस पे गौर करेंगे तो ये भी बहुत इजी होगा। अब आप लोग ध्यान दो, अब 0.5 अपने को फ्रैक्शन दिया हुआ पहले से, ठीक है। अब 0.5 तो x में क्या क्या आ सकता है आप लोग ही सोचो। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब फ्रैक्शन मतलब क्या, मान लेते कि मेरे को एक नंबर दिया था 1.5, उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 0.5 उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब x कैन टेक एनी वैल्यू, x कैन टेक वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, -2.5 हो सकता है, ठीक है, उसमें 0.5 रहा है, -1.5 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद -0.5 भी हो सकता है, उसी के साथ साथ 0.5 भी हो सकता है, उसी के साथ साथ और क्या हो सकता है दोस्तों 1.5 एंड सो ऑन। तो मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूं x के लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, x सॉल्यूशन कुछ ऐसे लिखूंगा x/x, ठीक है। जहां पे मेरा x का कंडीशन क्या है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू व्हाट, हमारा इंटीजर या फिर कोई भी एक नंबर लेता हूं, n लिख देता हूं, n प्लस 0.5, जहां पे मेरा n जो बिलोंग कर रहा है दोस्तों, n बिलोंग कर रहा है मेरे किसको, इंटीजर को। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ कंडीशन बनेगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, ये भी आप लोग कर सकते हैं। बढ़ते इस वाले क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है x क्या होता है, x होता है दोस्तों, x को अपन कुछ इस तरीके से, मॉड ऑफ x को अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको अपने को उसी तरीके से तोड़ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपन लिखेंगे x को कुछ इस तरीके से तोड़ के लिखेंगे ताकि हम लोग को हमारा कंडीशन मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x पे ध्यान देना, x को मैं कुछ इस तरीके से लिखने वाला, x इज इक्वल टू वॉट, इसको अपन x प्लस ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही रिप्लेस करने वाला था, 2 ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल टू x, ठीक है। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, x प्लस दिस, ठीक है। अब ये फ्लोर ऑफ x प्लस फ्लोर ऑफ x कितना है, 2 फ्लोर ऑफ x, यहाँ पे मिल गया अपने को ये, ठीक है। तो 2 इंटू x कुछ इस तरीके से मिला। अब अपने को LHS और RHS को सेपरेटली करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं LHS को ले लेता हूं, या फिर RHS को भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले RHS को ले लो आप लोग और RHS को सिंप्लीफाई कर दो। अब RHS में क्या दिया, 2 इंटू एक्स प्लस फ्लोर ऑफ, ये इस तरीके से अपने को दिया हुआ है, तो 2 इंटू फ्लोर ऑफ एक्स अपने को कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब आप लोग देखेंगे तो यहां पर अपने को ये वाली वैल्यू, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दूं, तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर दूं तो अपने कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो 2 इंटू एक्स माइनस दिस एक्स इक्वल टू 2 इंटू इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, अब क्या इसमें से इसमें ये चला गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों, एक्स मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू फ्लोर ऑफ एक्स, ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों, अगर ये RHS पे ध्यान दो, RHS मेरा क्या है दोस्तों, 2 इंटू फ्लोर ऑफ एक्स। अब फ्लोर ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है दोस्तों, इंटीजर होता है, इंटीजर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इंटीजर हो जाएगा। जब x इंटीजर है तो RHS अगर इंटीजर आ रहा है, इफ RHS is integer then LHS is also integer, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अगर RHS इंटीजर है तो LHS भी इंटीजर आएगा। तो इंटीजर क्या होगा दोस्तों, अब इसके लिए मॉड ऑफ x के लिए हमारा इंटीजर क्या हो सकता है दोस्तों, अगर ये फुल इंटीजर है तो यहां पर ये क्या हो सकता है दोस्तों, ये 0 भी हो सकता है। यहां पे मैं लिखूंगा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अगर ये समझ में आ गया तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू भी क्या हो सकती है, 0। तो मतलब LHS भी इंटीजर है, अगर RHS भी इंटीजर है तो ऐसा एक ही कंडीशन है, LHS भी इंटीजर है। देखो मैं समझाने की कोशिश करूं, यहां पे समझना, हम लोग को ये केस मिला, ये हमेशा इंटीजर ही होता है, ठीक है। अब ये कब इंटीजर हो, ये अगर इंटीजर है तो ऑब्वियसली ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो फॉर जीरो के लिए ही ये और ये बोथ एग्जिस्ट,
जीरो के लिए दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अभी देखो ये भी इंटीजर है तो ऑब्वियसली एलएचएस भी इंटीजर होना चाहिए। एलएचएस कब इंटीजर होगा? जब हमारा इसकी वैल्यू जीरो होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड ऑफ एक्स क्या होना चाहिए दोस्तों? जीरो होना चाहिए। जब हमारा वो जीरो होगा तभी हमारा ये एक्स एग्जिस्ट करेगा, और उसी केस में हमारा एक्स की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो। यहाँ पे फ्रैक्शन भी जीरो है दोस्तों, हमारा क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी जीरो है, सब कुछ जीरो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी क्या है? जीरो। तो इस तरीके से हम लोग का हमारा सोल्यूशन मिल गया। इसको एक बार और देखिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वहां पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, होप ये वीडियो भी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन इसके आगे वाला चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।